तो सेकेंडरी वॉल कैसे बनी उसके बारे में बात कर लिए थे। देखते हैं। ये मध्य पटली, मिडल लेमिना, इसके जस्ट पास में ही प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल, इसको अपन कह सकते हैं मध्य पटली का, मिडल लेमिना। एक बार फिर कह रहा हूं किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। याद रखिए मध्य पटलिका में केवल मैट्रिक्स होता है, फाइब्रिल एब्सेंट होते हैं, ओनली मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में भी कौन प्रेजेंट होता है, पैक्टीन। ये देखिए। फिर कौन है, प्राइमरी सेल वॉल। ये देखिए, ये है प्राइमरी सेल वॉल या प्राइमरी वॉल, प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति के बारे में आपको याद रखना है कि इसमें पैक्टीन तो होगा ही होगा, साथ में हेमी सेलुलोज भी होगा, हेमी सेलुलोज। और इस प्राथमिक भित्ति में ऐसे थोड़े बहुत सेलुलोज के फाइब्रिल भी पाए जाते हैं। तो ये देखिए थोड़े बहुत सेलुलोज के फाइब्रिल भी, फाइब्रिल के रूप में। प्राइमरी वॉल में तीनों चीजें पाई जाएंगी। एक बात मैं आपको बता दूं, प्राइमरी वॉल में सेलुलोज कम होगा हेमी सेलुलोज से। और प्राइमरी वॉल का निर्माण जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उस प्रक्रिया का नाम है कणाधान, एंटोससेप्शन। और जब तक प्राइमरी वॉल है तब तक सेल यंग है, इसी की वजह से सेल ग्रोथ करती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पैक्टीन तो था ही, हेमी सेलुलोज और सेलुलोज के थोड़े बहुत फाइब्रिल, थोड़े बहुत ही आए हैं अभी। तो प्राइमरी वॉल में अपन कह सकते हैं कि सेलुलोज कम है, हेमी सेलुलोज ज्यादा है। पैक्टीन तो होगा ही होगा। और प्राइमरी वॉल में देखिए आप मैट्रिक्स भी है और फाइब्रिल भी है, बस फाइब्रिल कम है। यहाँ देखो पहले फाइब्रिल है ही नहीं, फिर थोड़े बहुत आए और अब फाइब्रिल और ज्यादा आ जाएंगे। तो एक नॉर्मल तरीका भी है कि देखो इसमें तो सेलुलोज है ही नहीं, इसमें सेलुलोज थोड़ा बहुत है, और इधर जो सेकेंडरी वॉल आएगी इसमें सेलुलोज और ज्यादा होगा। तो कौन सी भित्ति में कौन ज्यादा होता है, इसे रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। मध्य पटलिका में केवल मैट्रिक्स है, फिर थोड़ा बहुत फाइब्रिल आया किसमें, प्राइमरी वॉल में। और वो किस प्रक्रिया द्वारा, कणाधान या इंटोससेप्शन द्वारा। अब बन गई है कौन, द्वितीयक भित्ति। बोले तो सेकेंडरी वॉल या सेकेंडरी सेल वॉल भी कह सकते हैं। सेकेंडरी वॉल का जो सेल वॉल का निर्माण है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, अपोजिशन प्रक्रिया द्वारा, हिंदी में स्तराधान प्रक्रिया द्वारा। मतलब इसके ऐसे लेयर बनती है, ऐसे 1 2 3। ये देखो अपन यहाँ पर ये मध्य पटलिका, ये प्राइमरी वॉल, फिर ये 1 2 और 3। ये तीनों की तीनों सेकेंडरी वॉल ही है, बस इसकी परतें अलग अलग है। सेकेंडरी वॉल या सेकेंडरी सेल वॉल, इसको S1, इसको S2, इसको S3 कहते हैं। याद रखें इन तीनों में सबसे मोटी कौन सी होती है, S2। और यही सेकेंडरी वॉल है S2 वाली। घासों के अंदर, इसी के अंदर किसका जमाव हो जाता है, सिलिका का जमाव हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी वॉल कब बनती है,
जब किसका जमाव हो जाए, लिग्निन और सुबेरिन का, और इस जमाव की वजह से सेल वॉल अपारगम्य हो जाती है, उसकी परमिएबिलिटी खत्म हो जाती है। यह है मध्य पटली का मिडल लेमिला, ये प्राइमरी वॉल, ये सेकेंडरी वॉल। इसको अपन फिर कह सकते हैं, ये देखो S1 S2 ये मोटी वाली है और ये S3, ये पूरी कोशिका भित्ति है। आप सपोज कर सकते हैं इधर कोई कोशिका है वो सेल 1 और इधर कोई कोशिका है वो है सेल 2। अब इन दोनों की कोशिका भित्ति, इस वाली की कोशिका भित्ति यहां तक है और इधर वाली सेल की कोशिका भित्ति भी यहां तक है। इसका मतलब दोनों सेल की कॉमन वॉल कौन सी हो गई, मध्य पटली का। लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि कोशिका भित्ति की सार्वत्रिक परत कौन सी है, यूनिवर्सल परत, यूनिवर्सल लेयर कौन सी है, तो आपका जवाब होगा प्राइमरी वॉल। देखो इस सेल में भी प्राइमरी वॉल है और इधर वाली सेल में भी प्राइमरी वॉल है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर सेकेंडरी वॉल भी तो है, लेकिन याद रखिए यंग सेल में सेकेंडरी वॉल नहीं होगी, प्राइमरी वॉल ही होगी। तो कोई भी अगर पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति है, तो ये 100% है कि हर एक कोशिका की अपनी अपनी क्या होगी, प्राइमरी वॉल होगी, मिडिल लेमिला कॉमन होगी। और द्वितीय भित्ति कब बनती है या सेकेंडरी वॉल, लिग्निन और सुबेरिन के जमाव से। इसका निर्माण किससे होता है, अपोजिशन या स्तराधान प्रक्रिया से। कोशिका भित्ति पारगम्य कब होती है, इम्परमिएबल कब होती है, जब सेकेंडरी वॉल बन जाती है। ये देखिए ध्यान से, सारी बातें इसमें क्लियर है। घासों की द्वितीय भित्ति में किसका जमाव होता है, सिलिका। घासों की द्वितीय भित्ति में किसका जमा होता है, सिलिका का। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। सेल वॉल के बारे में पूरी जानकारी। एक और बात, नॉर्मल बात है वैसे, सेकेंडरी वॉल में सेल्यूलोज ज्यादा होगा कि हेमी सेल्यूलोज, सिंपल बात है, रट्टा मारना ही नहीं है। मध्य पटलिका में कुछ भी नहीं था सेल्यूलोज, और प्राइमरी में थोड़ा बहुत आया और सेकेंडरी में और ज्यादा आया। एक लास्ट बात यहाँ देख लेते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर, अनावृत बीजी पादपों के अंदर क्या होता है, टर्सरी वॉल भी पाई जाती है, तृतीयक भित्ति भी पाई जाती है, और जो द्वितीयक भित्ति पर जाइलन व अर्बन के जमाव की वजह से होती है। तृतीयक भित्ति किसमें पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में भी खासकर कौन सी लकड़ियों में, जिम्नोस्पर्म की टेंशन वुड में टर्सरी वॉल सेकेंडरी वॉल पर जाइलन और अर्बन के डिपोजिशन या जमाव के कारण होती है। तो ये क्लियर कट सेल वॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले अपन ने अभी बात की थी कि कैसे मैट्रिक्स और वो फाइब्रिल के बनते हैं, ये सारी बातें हैं। कोशिका भित्ति से जुड़ी हुई दो बातें और करते हैं। पिछली बातों में अपन ने कोशिका भित्ति की विभिन्न परतें, मध्य पटलिका, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल के बारे में बात की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट दो बातें। एक तो मिडल लेमिला, मध्य पटलिका। ये देखो, जीवाणु या बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, पैक्टिनेज एंजाइम। पैक्टिनेज एंजाइम मिडल लेमिला किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। और ये पैक्टिनेज एंजाइम इस पैक्टेट को डिसॉल्व कर देता है।
इसको घोल देता है, और जब भी मिडल लैमेला घुल जाएगी तो ऐसा जैसे कच्चे फल है तो उनकी मिडल लैमेला घुलने के बाद वो पिलपिले या पक्के फल हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो फलों के पकने में भी कौन से एंजाइम का योगदान है? पैक्टिनेज एंजाइम का। जीवाणुओं से प्राप्त होता है ये पैक्टिनेज एंजाइम, पैक्टेट को घोल देता है तो सेल वॉल की मध्य पटलिका घुल जाती है, तो फल पिलपिला और पका हुआ हो जाता है। रेशों को अलग करने में भी यही प्रक्रिया है, फाइबर रेटिंग, रेशों को अलग करना। ये देखिए फाइबर रेटिंग में भी यही पैक्टिनेज एंजाइम मिडल लैमेला को डिसॉल्व कर देता है और वहां से रेशे अलग हो जाते हैं। तो एक जनरल सवाल तो मिडल लैमेला से ये है। एक और बात सेकेंडरी वॉल से रिलेटेड है। ये देखिए ट्रैकीड जाइलम के अंदर पाई जाती है, ट्रैकीड्स और वेसल्स। ट्रैकीड्स वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, इनके अंदर क्या होता है कि ये मध्य पटलिका होती है, ये मध्य पटलिका, फिर उसके बाद ये प्राइमरी वॉल, इधर भी प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल में कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर लिग्निन का जमाव नहीं होता है। ये देखिए ये सेकेंडरी वॉल है, और सेकेंडरी वॉल के अंदर किसके अंदर अपन बात कर रहे हैं? ट्रैकीड और वेसल्स के अंदर। तो सेकेंडरी वॉल जो है उसके अंदर कुछ जगह ऐसी होती है जिस पर लिग्निन नहीं होता, और इन लिग्निन विहीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पिट्ट या गर्त कहा जाता है। और किस में होता है? ट्रैकीड और वेसल्स में। वास्तव में सेकेंडरी वॉल के लिग्निन विहीन क्षेत्र है जहां पर लिग्निन नहीं है। ये प्राइमरी वॉल है और ये मध्य पटलिका है। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, ये जो पिट्ट है ये इस पूरी मेम्ब्रेन पर पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पिट्ट मेम्ब्रेन। पिट्ट मेम्ब्रेन किस चीज की बनी है? दो बातों की, मिडल लैमेला और प्राइमरी वॉल दोनों एक साथ मिलकर क्या कहला रही है? पिट्ट मेम्ब्रेन। अगर ये जनरली जो पिट्ट है वो जोड़े में होते हैं, पैर में होते हैं, आमने सामने होते हैं। गर्त भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल पिट, सरल गर्त, बॉर्डर पिट, परिवेशित गर्त। बॉर्डर पिट, सरल गर्त, सिंपल गर्त जो आपको दिखाई दे रहा है ये, और ये एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी और जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी दोनों में होता है। बॉर्डर पिट में देखिए ये पिट मेम्ब्रेन है, प्राइमरी वॉल और मिडल लैमेला की। इसके बीच में एक ऐसा पिट्ट पाया जाता है और इसके अंदर एक और संरचना भी पाई जाती है जिसको कहते हैं टोरस। और वास्तव में ये टोरस जो है वो वाल्व की तरह काम करता है, वाल्व की तरह काम करता है। चीजों को एक डायरेक्शन में, यूनिक डायरेक्शन फ्लो, एक दिशीय प्रवाह को कंट्रोल करता है। और टोरस किसका जमाव है? सुबेरिन का जमाव। बॉर्डर पिट में टोरस, सुबेरिन का जमाव एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बनाए रखता है। मतलब एक बार दूसरी सेल में चीज चली गई तो वापस नहीं आ सकती। सिंपल पिट है जो
दोनों में पाया जाता है, और बॉर्डर पिट केवल और केवल किस में पाया जाएगा? जिम्नोस्पर्म में। और सबसे आखिरी बात यही है, ये जो पिट है वो जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण करते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और अगर इस स्थानांतरण की क्षमता का बारे में बात करें तो बॉर्डर पिट की ट्रांसपोर्टेशन की क्षमता सिंपल पिट से ज़्यादा होती है। पिट मेम्ब्रेन क्या है, मिडल लेम्युला और प्राइमरी वॉल, ये सारी बातें सेल वॉल के बारे में थी।